हिंदी कहानी। अल्फा उस विशाल काले भालू से भिड़ गया और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन शरीर के बड़े अंतर के कारण अल्फा जल्दी ही भालू के सामने कमजोर पड़ने लगा। तभी कोड़ा ने सही समय पर तीर चलाया और एक ही बार में भालू को मार गिराया। मगर इस लड़ाई में अल्फा बुरी तरह घायल हो गया। उसने किसी तरह उठकर पहले यह देखा कि कोड़ा सुरक्षित है या नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि उसका साथी ठीक है तो वह वहीं गिर पड़ा। कोड़ा ने तुरंत आग जलाई, अल्फा को गर्माहट दी और उसके घाव साफ करने लगा। अब वह अल्फा को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानने लगा था। थोड़ा आराम करने के बाद दोनों ने फिर अपनी कठिन यात्रा शुरू की। घायल होने के बावजूद वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। काफी देर बाद कोड़ा को बर्फ में दबा हुआ एक पत्थर का निशान दिखाई दिया। उसने बर्फ हटाकर देखा तो वह उसके कबीले का निशान था। अब उसे यकीन हो गया कि उसका घर ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन बर्फीला तूफान लगातार तेज होता जा रहा था। हर कदम वे सिर्फ अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के सहारे उठा रहे थे। आखिरकार अल्फा की ताकत जवाब दे गई और वह फिर से गिर पड़ा। कोड़ा उसके पास आया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने बड़ी मुश्किल से अल्फा को अपनी बाहों में उठाया और आगे बढ़ने लगा। उसने ठान लिया था कि अगर मरना भी पड़ा तो दोनों साथ ही मरेंगे। रात होते होते कोड़ा की भी सारी ताकत खत्म हो गई। वह बर्फ पर गिर पड़ा और धीरे धीरे बेहोश होने लगा। धुंधली आंखों में उसे अपने माता पिता दिखाई दिए जो उसकी राह देख रहे थे। यही याद उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जगा गई। वह दोबारा उठा, घायल अल्फा को सीने से लगाए और अपनी आखिरी ताकत के साथ घर की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसकी बाहों में पड़ा अल्फा जिंदा है या नहीं, लेकिन उसने उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आने